तेरे तेरे तो खिलाफ लख लानत कितनी लानते खा रहा है तू मोदी। एक झलक दिखाया है, अभी कुछ किया नहीं हमने। अब उसको बोलो जरा टेट हो जाओ, पता लग जाएगा क्या हो रहा है। यानी टैट हो जाओ, यानी कि मोदी का प्रोग्राम बांट दोगे। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंडिया का हिंदू का नाम और निशान खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। किया अपना, हमने अटैक नहीं किया, अभी अटैक करना हमारा बाकी है। पाक आर्मी के लिए क्या कहना चाहोगे मजीद? इसको माफ कर दें, मुनाफिक को, गद्दार को, मक्कार को, या इससे तुम बदला लोगे मासूम जानों का? अगर ये दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर तो हम यही कहेंगे कि इनको एटम बम से उड़ा दें। इन्हें एटम बम से ही उड़ा दो कि हम बस कर दें कि अभी कुछ और दें। अकबर का नारा लगाना चाहते हैं हम। अल्लाह का कोई डर खौफ नहीं है। नहीं कोई हाँ? कोई नहीं। कोई डर मोदी मर गया। मोदी कुछ भी नहीं कर सकता। मोदी कुछ भी नहीं कर सकता। तो मोदी अभी से माफी मांग लो। अवाम का रवैया तुम्हारे लिए बहुत खराब है। बात इतनी सी है कि मुसलमान तो जंग से डरता ही नहीं है। अब किसी की खामोशी को ना बुज़दिली नहीं समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अपने बच्चों का बदला ले लिया पाकिस्तान ने, और ऐसा बदला लिया है फ्रेंड्स कि इंडिया की 7 पुश्ते भी याद रखेंगे। भाई जी, कोई जंग का आपको डर खौफ है? अल्लाह का डर है भाई, अल्लाह का डर है भाई। तो ये मोदी हमें क्यों ललकार रहा है बार बार? ललकारने वाले की। हाँ, तो मोदी को, जो मोदी पे हमले हुए रात भर से, इतने ठीक है कि और चाहते हो हमले हो? ये तो कुछ भी नहीं है, और कर रहे हैं। और करने ने पाकिस्तानी कौम कह रही है जी, और करने ने, और करने ने पाकिस्तान और जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बॉर्डरों पे फौज चल रही है, आप मजे से काम कर रहे हैं, कोई डर खौफ नहीं है आपको? मोदी का कोई डर खौफ नहीं है? आप नहीं कोई हाँ? कोई नहीं। कोई डर मोदी खौफ- मर गया। मोदी मर गया। तो रात को जो हमले करे पाकिस्तान ने, इतने सारे 77 पोस्टर्स की उड़ा दी हैं। अब और हमला चाहते हो आप? और हाँ, करे पाकिस्तान करे। आर्मी करे मर जाए सारे, मर जाए। यार मोदी तेरे तो खिलाफ लख लानत कितनी लानते खा रहा है तू मोदी। मोदी कितनी लानत खा रहा है तू हाँ। पाकिस्तानी कौम से। ये चप्पल तक उठा दी है लोगों ने। ओहो भाई, मोदी पाकिस्तान में तेरी कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चाहते और हमले हो? मैं कहता हूँ सब मर जाए वो। सब अच्छा, मर जाए। उनकी फौज और मोदी मर जाए। वो जान छुड़ाए, जान छुड़ाए उसकी फौज से, उसको मार दो। कह रहे हैं इसी दफा अब गरक कर दो। पब्लिक कह रही है गरक कर दो। तो भाई ये तो आराम से काम कर रहे हैं, पेंशन लगा रहे हैं और हवाएं भर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। और मोदी से नफरत इतनी है कि मैं कितने लोगों से। अब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये देखें जी, जज्बात देखें हमारी कौम के, जबरदस्त। वालेकुम सर, मोदी का कोई डर खौफ नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वो पाकिस्तान को तड़ियां लगा रहा है, आप आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कोई डर खौफ नहीं है मोदी का। किसी चीज का डर पोग है? मतलब है वो तो आप पे हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं हम पाकिस्तानी सेना में घुस गए हैं, बर्बाद कर दी है। हमारे साथ अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकते। मोदी क्या चीज है? हाँ, मोदी के लिए अब इतना स्ट्राइक बहुत है जो रात पाक आर्मी ने कर दिया कि और चाहते हो तुम अभी मोदी को कब्रिस्तान। अभी तो हमने ये इसको एक झलक दिखाया, अभी कुछ किया नहीं हमने। अभी झलक दिखाया आप लोगों ने? अभी सिर्फ एक झलक है, उसको अभी बोलो। मोदी सुन लो, वो कह रहे हैं एक झलक दिखाया है। तो आप क्या चाहते हो? मोदी को इस दफा खत्म करना चाहते हो या मौका देना चाहते हो? मोदी को हम और मौके नहीं दे सकते। ये मौका हम पाकिस्तान ने बहुत दिया हुआ। पाकिस्तान लोग गुलाम लोग हैं, मगर मोदी चाहता है कि जंग हो जाओ। उसको बोलो जंग के लिए तैयार हो जाओो। ये जंग के लिए अभी सिर्फ हमने आपको एक झलक दिखाया कि हम अपना दिफा कर सकते हैं और हम अपना मुल्क का दिफा कर सकते हैं। वो तो उसका आर्मी, लेडी आर्मी आया, वो बोला हम जंग नहीं चाहते। वो तो रात की उसने पिटाई इतनी खाई है। जंग शुरू उसने किया, जंग नहीं चाहता है तो उसको तो पता। उसने बोला कि ये पाकिस्तान बस इस तरह बैठा हो, ये कर्जे कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि अपना मुल्क का दिफा कर सकते हैं। आपको इतनी तड़ियां लगाता है ये? फिर मोदी क्या समझ के लगाता है? तुम कमजोर हो क्या? हम ये चाहते हैं कि जंग ना हो। उसका ये मतलब नहीं कि हम बुज़दिल है।
वो हमें बुजदिल समझ गया, तो अभी उसको बोलो जरा टेट हो जाओ, पता लग जाएगा क्या हो रहा है। यानी टैट हो जाओ, यानी कि मोदी का प्रोग्राम बांट दोगे? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंडिया का हिंदू का नाम और निशान खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मोदी हिंदुओं का नाम और निशान खत्म करवा रहा है। लोग सुन लो भाई, और अगर मैं ये कहता हूँ अब इसे मौका नहीं देना आपने, नहीं देना बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जंग छिड़ी भी, आप खुला डुल्ला एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, कोई आपको डर खौफ नहीं है। और जो पाकिस्तान ने रात के हमले करे हैं वो कम है या ज्यादा है, या और मोदी का बेड़ा गर्क करना चाहिए? ये कम है भाई, अभी ये कम हैं? है। इंशाल्लाह और भी होंगे, और भी आप बेड़ा गर्क होंगे करेंगे? इंशाल्लाह। यार भाई हेलमेट उतार दो, क्योंकि आवाज जो है ना आएगी नहीं। अभी और होंगे। ये तो एक ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। ट्रेलर है। हाँ। तो ये मोदी ने क्या समझ के आप लोगों को इतना हल्का लिया? हमें हमें कमजोर समझा उसने। क्यों समझा उसने कमजोर? क्या वजह थी उसे कमजोर ये समझने की? हाफ मेंटल है, हाफ मेंटल। ये मेंटल ये इंसान मेंटल है। इंसान है। तो ये हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इस मेंटल को मुंतखब कर दिया इन्होंने। 50% वहाँ भी मेंटल ही है। अच्छा 50% लोग वहाँ के मेंटल ही मेंटल ही हैं, है। तो इसलिए मेंटल को मुंतखब किया इन्होंने। Yes, yes. ओ हो। तो अब क्या जवाब देना चाहते हैं पाक फौज को कि और इस पे हमला करना है, नहीं करना है, या भी छोड़ देना है, या इसे माफ कर देना है? नहीं, अभी माफी की गुंजाइश नहीं है। देखे ना, आज भी हमला किया उन्होंने दोबारा, अच्छा, तो इसका इंशाल्लाह इसका भी जवाब आएगा। यानी कि कोई माफी की गुंजाइश माफी का नहीं चक्कर ही है। कोई नहीं तो है। भाई फिर ऐसा ही है, तुम एक नारा ही लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी। ये देख लें भाई, यहाँ तो सब कुछ इजी चल रहा है। मोदी की गीदड़ भपकियाँ उसके अंदर ही बढ़ जाएंगी, यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई कौम डर खौफ से आ रही है, पूरी कौम माशाल्लाह। ये चल रहा है, पेट्रोल पंप भी ओपन है। तो भाई मोदी साहब आप बढ़ गए हो। कोई खौफ व खतर इस मुल्क पे क्या, इस मुल्क की किसी गांव कस्बे में भी नहीं है। तो शेम ऑन मोदी। आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान को बस कर दे, या आप चाहते हैं कि अभी इसकी और पटाई होनी चाहिए? अभी और पटाई होनी चाहिए, अभी और पटाई होनी चाहिए, इंशाल्लाह और करेंगे, और करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों नहीं अच्छा करेंगे? ये मोदी ने, अब देखो ये सड़कें चल रही हैं, ये दुनिया, ये देखो बसें आ रही हैं जा रही हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो ये मोदी ने किसको ललकार दिया? क्या समझ के हमें ललकारा है? मोदी कुछ भी नहीं कर सकता, मोदी कुछ भी नहीं कर सकता। मोदी कुछ भी नहीं कर सकता। तो मोदी अभी से माफी मांग लो। अवाम का रवैया तुम्हारे लिए बहुत खराब है, अवाम तुम्हें बख्शने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा अपने आप को अभी कवरेज कर लो, सेव कर लो, वरना ये अवाम ये तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी। तो इसी बात पे एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार ये इतनी रात भर से मोदी का बेड़ा गर्क करा हुआ है पाक आर्मी ने, उसकी चौकियां तबाह कर दी हैं और उसे इतनी मार दी है। क्या आप चाहते हो कि अब बस करे आर्मी, या अभी कुछ और आपने उसका बेड़ा गर्क और करना है मोदी का? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो जनाब हमने दफा किया अपना, हमने अटैक नहीं किया, अभी अटैक करना हमारा बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि अब हमारा अटैक ऐसा होना चाहिए कि इंडिया को वाकई पता चल रहे जो हमें डैमों को नुकसान पहुँचाया, हमारे दिया मीर बादशाह डैम पे उसने हमला किया है और नीलम जेलों पे हमला किया है उसने, उसका जवाब उसको मिलना चाहिए इंडिया को। और आप मस्जिदों में आपकी हमला किया? वो हम नहीं चाहते उनके मंदिरों पे हमला करें या उनकी आवाम को मारें। हम चाहते हैं कि उनके जो लड़ रहे हैं हमारे साथ उन्हीं को नुकसान पहुँचाएं। यानी कि उनकी सेना, उनकी भारतीय फौज, हम आवाम के साथ हैं उनके, लेकिन हम दुश्मनी नहीं चाहते। अगर वो दोस्ती करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन हम पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाल्लाह उनको नस्तो नबूद होना पड़ेगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मोदी को कोई रियायत देना चाहते हो आप? मोदी को जालिम के लिए कोई रियायत नहीं है। मोदी एक जालिम शख्स है, जालिम के लिए सिर्फ जुल्म से बाज है, तौबा करे तब रियायत है, वरना कोई रियायत नहीं उसके साथ। अच्छा, यानी तौबा भी करे तो फिर रियायत है, वरना से रियायत वरना नहीं देनी? कोई रियायत नहीं है, कोई उसे रियायत नहीं देनी, कोई रियायत। अच्छा वो अब सुलह की उसने बात की है तो उससे सुलह कर लेनी चाहिए, या फिर वो मक्कारी दिखाएगा? वो मुनाफिक आदमी है, दोगले लोग हैं। वो जब तक पाकिस्तान को 100% कोई श्योरिटी नहीं मिलती, कोई जमानत नहीं मिलती, उसके बगैर
उसकी ज़ुबानों पे तबार नहीं किया जा सकता। वो देखे ना आप, वो मनसूबे जो हमारे शिमला एग्रीमेंट है, वो जो लिखे पड़े हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने गारंटियाँ दी हुई हैं, वो उससे मुकर जाता है, तो ऐसे बंदे पे कोई तबाद कर सकता है कोई बैठ के? आप बताएं ज़रा, सही सही से क्या ख्याल है? ऐसे बंदे तो ऐसे बंदे को जो है ना, वो मुंह तोड़ जवाब बड़ा ज़रूरी हो गया है इस वक्त। ये बार बार झूठ के हम पे हाँ। पलंदे लगाता था, बार बार झूठ के पलंदे, ये जब से आया 14-15 साल से नहीं, ये एक ही गंद करा है, तो इस गंद का जो जवाब दिया है पाक आर्मी ने बहुत अच्छा दिया है। मैं कहता हूँ बेहतरीन जवाब दिया है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी जो है ना हमारा जवाब जो बाकी रह गया है, जो हम हक रखते हैं अपना, वो उसका जवाब अवाम इंतज़ार कर रही है, पाकिस्तानी अवाम के मोदी को वो कौन सा जवाब पाकिस्तान देता है। वाह जी वो वाह, हम वाह जी वाह। तो फिर इसी बात पे हम एक नारा लगा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम जो है बिला खौफ खतर इंजॉय कर रही है अपनी जगहों पे और फिर रही है, मतलब है कि आपको खौफ नहीं है। आपको मोदी का क्या मसला है? मोदी का कोई खौफ नजर नहीं आता आपके चेहरों पर, क्या मसला है? वो उधर इतनी धमकियां दे रहा है तुम्हारे मुल्क को, और मिसाइल फेंक रहा है, ड्रोन फेंक रहा है, क्या मसला है आप लोगों को कि आपको कोई खौफ व खतर नजर नहीं आ रहा आपको? क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम मुसलमान हैं, माशाल्लाह जी। तो मुसलमान को सबसे ज़्यादा जज्बा है शहादत का। ये जिस चीज़ से हमें डरा रहे हैं, इस चीज़ से हम कुछ नहीं समझते इनको। ठीक है। और हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। हमारी पाक फौज दिन रात हमारी लिए बॉर्डरों पे खड़ी है, और आज सुबह भी पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल ही सफास्ती से मिटाने वाला काम किया है। ये तो हमारी फौज ने उन पर नेकी की है कि वापस आ गए हैं। अच्छा, जो फैंटा रात को लगाया है मोदी का इन्होंने, ये काफी है? मजीद आप कुछ और चाहते हो पाकिस्तानी फौज से? देखेंगे, हमारा मामला है कि हम इनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। सुन लो मोदी, ये पाकिस्तानी कौम अब भी थोड़ी बहुत तुम्हारे लिए हमदर्दी रख के बैठी हुई है, वरना तुम्हें चप्पलें मुक्के छुरे दिखा रही है कौम। अब भी कोई ना कोई पाकिस्तानी है जो चाहता है कि तुम्हारी कोई थोड़ी बचत हो जाए। और अगर आप पाक आर्मी के लिए क्या कहना चाहोगे मजीद? इसको माफ कर दें, मुनाफिक को, गद्दार को, मक्कार को, अय्यार को, या इससे तुम बदला लोगे मासूम जानों का? अगर ये दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर तो हम यही कहेंगे कि इनको एटम बम से उड़ा दें। इन्हें एटम बम से उड़ा दो, इन्हें बिल्कुल मौका ना दो। बिल्कुल मौका नहीं। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि मोदी तेरा तू तो बढ़ गया है, बिल्कुल ही बढ़ गया है, प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ ही गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम आपको सलाम। कोई जंग का डर खौफ नहीं है? डर ब्रदर? खौफ किस चीज़ का? मतलब आप इतने इजी फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं? नहीं, देखिए तो- बात इतनी सी है कि मुसलमान तो जंग से डरता ही नहीं है। अब तो पहली तरजीहात ये होनी चाहिए कि इंसान को कभी भी जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मुसल्लत कर दी जाए तो अपने हर चीज़ को पीछे रख के आगे होना चाहिए। तो हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुस्लिम उम्मा से ताल्लुक़ रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे। अच्छा ये बताओ, ये मोदी ने क्या समझ के आपको इतना हल्का लिया था, और आपके जो ठिकानों पे और मस्जिदों पे और इस पे हमले किए थे, क्या सोच के किए थे उसने? असल में बेसिकली किसी की खामोशी को ना बुज़दिली नहीं समझना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो शहादत को कबूल सबसे पहले करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें डरना चाहिए। हर लिहाज से इंसान को आगे बढ़ के हिम्मत और हौसले के साथ जवाब देना चाहिए। हमारी पाक फ़ौज और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इनको रिस्पॉन्ड किया है, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई हैं, और अगर हमें अपनी जानें भी देनी पड़ी, हम सबसे पहले सरहदों पे आगे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं आप भाई, आप पीछे भी बैठे हुए, आप भी ज़रा बोलिएगा, ये जितनी पाकिस्तान ने रात को जो उसको जवाब दिया है, वो जवाब कम है, ज़्यादा है, या और देना चाहिए? और देना चाहिए, और देना हाँ जी, चाहिए। और देना यानी कि अभी आप मुतमईन नहीं हो अभी, यानी कि आप जवाब और चाहते हो? हाँ जी। यानी कि मोदी को एक दफा बताना चाहते हो कि अब तुमने पाकिस्तानी कौम को छेड़ दिया है, अब तुम्हारा रास्ता बंद हो गया है। लेकिन ये मक्कार भी तो है, ये माफी मांग के
फिर दोबारा ऐसे ही हरकत करे, या इस दफा इसे पहुंचा देना चाहिए उस जगह तक जहाँ से ये आया था? इंशाअल्लाह ताला अगर नेक्स्ट टाइम ये हरकत करेंगे इनको जहन्नुम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जियो तो इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। को कोई डर नहीं है, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, आप अपने आराम से एंजॉय कर रहे हैं और फल वल सब्जी ये तरबूज, बल्कि तरबूज बेच रहे हैं, तो कोई डर नहीं है जी आपको? देखें जब आएगी तो फिर आ जाएगी। अच्छा, बाकी अल्लाह का हुक्म है, जैसे भी होगा। अच्छा, ये जो पिटाई करी है सारी रात से पाकिस्तान आर्मी ने, मोदी के ऊपर 70 पोस्टें उड़ा दी हैं उसकी, हाँ। और उसके तो भाई वो इसके मंदिर जो है सारे खत्म होने चाहिए। मंदिर भी खत्म होना हाँ, चाहिए, सारा कुछ खत्म होना चाहिए इनका। इनका सारा कुछ खत्म। हाँ। तो इसने क्यों ललकारा है हमें? ये समझता है कि पाकिस्तान चूतिया है, ये इस पाकिस्तान को चूतिया समझता है। समझता है, इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी चीज क्या है। तो इसने कोई फायदा उठाना, सियासी फायदा उठाना चाहे हमसे? नहीं, सियासी फायदा इसने कहना, बाकी जो लोग हैं जो होती वगैरह हाँ। वो इसका फायदा उठा रहे हैं, और को तो कोई मसला नहीं है इसको। अच्छा अच्छा, हाँ। तो यानी कि अभी इसकी जो पिटाई हुई है वो कम है कि और चाहते हो? भाई ये तो इसको अभी पता ही नहीं है कि हो गया है, होगा क्या। नहीं तो हाँ। पिटाई और चाहते हैं, हाँ, यानी और कि- चाह- और होगी और पिटाई। इसकी पिटाई चाहते हो? बिल्कुल। तो फिर भाई बात ये, आप बेचते रहो और हम इसकी पिटाई करते रहेंगे। आपने नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये लें जी सर, सारे खुश हैं इधर।